नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को आज अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है। इसी के साथ अब महागठबंधन के चेहरे पर बिहार में चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। महागठबंधन ने आज पटना में मौर्य होटल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की जनता को बड़ा संदेश भी दिया। इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और बारी बारी से अपनी अपनी बातें रखी। इस दौरान पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने ऐलान करते हुए कहा कि महागठबंधन के सभी सहयोगियों ने मिलकर निर्णय लिया है कि बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव के अगुवाई में चुनाव लड़ेगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तेजस्वी यादव नौजवान हैं, इनका लंबा फ्यूचर है और जितना लंबा फ्यूचर होता है उनका साथ जनता उतना ही देती है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन के सभी दलों ने उन पर भरोसा जताया है, वह जनता और अपने सहयोगियों के विश्वास पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि 20 साल की निकम्मी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और बिहार के लोगों को विकास और न्याय देंगे। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे को लेकर उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन नेताओं ने बार बार बैठकें की हैं और हर निर्णय सोच समझ कर लिया गया है। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन की ओर से तो सीएम फेस का चेहरा घोषित हो गया है, लेकिन एनडीए के लोगों ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे का कोई ऐलान नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि अमित शाह जी ने कहा था कि विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री का चेहरा चुनेंगे। नीतीश जी के नाम पर एनडीए की तरफ से ऐलान नहीं किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत की चिंता जताते हुए जेडीयू के कुछ नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जेडीयू ने कभी संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और इस बार भी नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि जेडीयू के कुछ नेता इस चुनाव के बाद पार्टी को कमजोर कर सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि महागठबंधन में सीएम फेस चुनने का सबसे खास वजह क्या रही। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करवाने के लिए लालू यादव ने पर्दे के पीछे कमान संभाल रखी थी और आज कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत के जरिए तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करवाया गया। ये भी लालू यादव का आइडिया था। तेजस्वी के सीएम चेहरा घोषित होने के बाद अब एनडीए के सामने बड़ी चुनौती उनके सीएम फेस को लेकर आने वाली है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता अशोक गहलोत को पटना भेजा था। कई सीटों पर गठबंधन के दल एक दूसरे के सामने खड़े हैं। गहलोत ने पटना पहुंचते ही पहले तेजस्वी यादव से बात की। इस दौरान उनकी राय जानकर गहलोत ने लालू यादव से मुलाकात की। इसी मुलाकात के दौरान ये तय हो गया कि कांग्रेस ने तेजस्वी के चेहरे पर जो अब तक चुप्पी साध रखी थी उनमें से वो नरम हो गई है। दरअसल लालू यादव कांग्रेस के वर्षों से भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस आरजेडी को इस मौके पर नाराज नहीं करना चाहती थी। आरजेडी के साथ सीटों पर चल रही तनातनी के बीच कांग्रेस ने गहलोत को बिहार के लिए शांति दूत की जिम्मेदारी सौंपी थी। गहलोत ने भी अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए सारे विवाद को लालू यादव से मिलकर सुलझा लिया। उन्होंने बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम के साथ भी चर्चा की। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू के साथ भी उनकी बातचीत हुई। इसके बाद उन्होंने समझौता कर पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया। गहलोत ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि राहुल गांधी भी चाहते हैं कि तेजस्वी राज्य में सीएम फेस बने। दरअसल ये संकेत कुछ दिन पहले ही मिलने लगे थे कि ये कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पर मान जाएगी, जब कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि आरजेडी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर वहां से कोई चेहरा होगा तो पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं लालू के साथ बैठक में ही तेजस्वी के सीएम फेस बनाने पर मुहर लग गई थी। हालांकि कुछ सीटों को लेकर जो विवाद चल रहा था उस पर दोनों दलों में कुछ बात नहीं बन पाई।
लेकिन माना जा रहा है कि इस पर भी दोनों दल कोई बीच का रास्ता निकाल ही लेंगे। तेजस्वी के सीएम चेहरे पर सहमति बनने के बाद महागठबंधन ने सैनी के डिप्टी सीएम पद पर नाम को भी सहमति दे दी। इसके साथ ही सैनी की भी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब महागठबंधन पूरी ताकत के साथ मिलकर चुनाव में उतरने वाली है। अब आने वाले कुछ समय में देखना होगा कि जनता इस चेहरे को स्वीकार करती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।